भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार है और प्रणाम है। भैया, संडे का इंतजार दो वर्गों को बहुत बेसब्री से होता है। एक तो स्कूल में पढ़ने वाला लड़का को, और दूसरा जो है कोई कंपनी में, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में या फिर कोनो स्पोर्ट्स कंपनी में काम करने वाले लेबर सुपरवाइजर टाइप के लोगों को, माने हम टाइप के लोगों को। और खूब इंतज़ार रहता है। जैसे संडे का छुट्टी होता है तो लड़का गांव में जो एकदम बवाल काट देते हैं, वैसे जैसे संडे का छुट्टी होता है तो ये जो काम करने वाले लेबर लोग हैं ये भी बवाल काट देते हैं। और इसका पूरा अनुभव हमको ये बताएंगे कन्हैया जी। कन्हैया जी बिहार के जमुई जिला के रहने वाले हैं। और कल ऐसे बात हो रही थी, कन्हैया भाई से हमारी मुलाकात हो गई थी। पीछे जो चल रहा है पुल बन रहा है, इसी में काम करते हैं। तो हमको बताने लगे कि भैया मैं 15 साल से रिसर्च कर रहा हूँ संडे के ऊपर, और ये संडे जो है, संडे ही हम लोग का ज़िंदगी खराब करके रखा है। तो हम पूछे क्यों, तो ये बहुत सारा बात बताए। हम एकदम हंसते हंसते पागल हो गए, और हमको कुछ हद तक लगा ये बात भी सही है। तो संडे का रिसर्च आपने बहुत किया। पहले बताइए कहाँ के रहने वाले हैं कन्हैया भाई? मैं जम्मू जिला का रहने वाला हूँ, बिहार से। अच्छा। और मेरा गांव बजला हुआ। बजला। हाँ। अच्छा, का रिसर्च किया, क्या समस्या है इस संडे में? संडे क्या सर, हम लोग तो जैसे कि 7 दिन में एक दिन छुट्टी मिलता है संडे का, तो उसके पहले तो हम लोग को काम रहता है, पूरा सुबह से शाम तक काम में ही रहते हैं। संडे का इंतजार रहता है? संडे का इंतजार रहता है कि उस दिन थोड़ा फ्री होंगे तो अपना नहाएंगे धोएंगे, बढ़िया से थोड़ा घूमेंगे। आए हैं शहर में तो घूम तो पाते नहीं सर, कपड़े उपड़े धोने में इसी में पूरा समय निकल जाता है। और उसके बाद शाम को थोड़ा बस हम लोग जाते हैं ठेका पर, दारू वारू लेते हैं, पीते हैं, खाते हैं सब लोग। अपना संडे जो है सर 7 दिन में 6 दिन हम लोग खटते हैं सर। 6 दिन खटते हैं और सोचते हैं संडे को जो है आराम से मजा करके पैक लड़ा के पियेंगे। तो हम लोग जितना भी लेबर है अपने सब भाई लोग जाते हैं, ठीक है, रात में बनाते हैं खाना वाना, फिर खाते पीते हैं। और संडे को तो भर दिन तो सर मत समझ लीजिए पिए हुए रहते हैं। अच्छा, सुबह से ही पीना चालू कर दिया हुआ है। कोई काम कर रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई फोन में बात कर रहा है, ऐसे में मेला हो गया। तो समझ लीजिए जो 6 दिन हम काम करते हैं वो पूरा संडे में ही हम लोग का जो है मतलब चला जाता है पैसा हमारा। कैसे? तो मतलब ये है कि संडे मान लीजिए दारू पिए आप। अगर आप संडे दारू पिए हैं तो बात में किसी से अगर झगड़ा हो गया, बाय चांस समझ लीजिए किसी से झगड़ा हो गया, तो फिर समझ लीजिए लफड़ा बढ़ गया तो मारपीट हुआ, हाथ को मतलब छील छाल लिया, तोड़ लिया, उसमें खर्चा हो गया। रिस में अगर 5 लड़का बैठ गए कहीं बता पीने में जितना कमाया होता है उसी दिन बराबर हो जाता है। 1000-2000 का उसी दिन पी जाते हैं। मैंने देखिए कितना रिसर्च किए हैं, बहुत रिसर्च किए हो बालक तुम। देखिए क्या, जैसे 6 दिन काम किए, मान लीजिए एक आदमी की एक दिन की दिहाड़ी 500 रुपया है, तो एक हफ्ता में 3000 रुपया कमाए, और पता चले संडे को 2 बोतल पी लिए, और पुराना वहीं जो कुछ बात याद आ गया, प्यार मोहब्बत इसको वाला, और फोन पे झगड़ा हो गया। नहीं तो अगल बगल थे जो दोस्त है जिसके साथ पी रहे, पता चला उसी से किसी बात में लड़ाई हो गया, माइंड फ्री होता है, फिर लड़ाई हो जाता है। अपना जो पर्सनल निजी जिंदगी होता है उसके बारे में ध्यान रहता है, तो उसी के बारे में हम लोग जो है जो मर्जी होता है मन में करते हैं। अगर कोई हुआ बात में घर फोन किया संडे को, तो हम लोग बात करते हैं घर पे बात किया, वहाँ से कुछ बात में लड़ा हो गया तो वहाँ भी बोल देते हैं जब मारो जो होगा देखा जाए, कमा रहे हैं बाद में देंगे पैसा, थाना केस होगा क्या, इसी में हम लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो इस संडे ने जिंदगी खराब कर रखा है। अगर हम लोग उस दिन दारू वारू नहीं पिए, आराम से 7 दिन काम 6 दिन काम करें, और दिन अगर दारू पी का अगर लिमिट में रहता तो ठीक है। ऐसा नहीं कि हर दिन हर बार होता है, मतलब अब बाई चांस अगर बार हो गया ऐसा और लफड़ा हो गया गांव में, तो समझ लीजिए एक बार अगर थाना पुलिस हो गया, समझ लीजिए सर लफड़ा जिंदगी खराब हो जाएगा। पता चला 6 महीने कमाई निकल गया, जो कमाया सब उसी में देते जा रहा है। रिस्क ऐसा होता है कि सर लगेगा तो लगेगा, लेकिन अगला छोड़ना नहीं होगा, देखा जाएगा। और जो हम सोचते हैं वही अगलो सोचता है कि जो होगा छोड़े, उसका भी तो बाल बच्चा कमाता है बाहर में, वो भी रिस्क, और जिंदगी इसी में खत्म हो जाती है। जिंदगी इसी में खत्म हो जाता है। कितना साल से कमा रहे हैं आप? हम सर 2012 में आए थे बैंक, 2012 में। तो संडे आपके जीवन में बड़ा खतरनाक रहा? संडे तो सर खतरनाक है, आज भी खतरनाक है। अभी माहौल ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। संडे आएगा कहीं कुछ लफड़ा नहीं हुआ ठीक है, नहीं हुआ अगर हो गया तो लफड़ा बढ़ जाएगा तुरंत। अच्छा, ऐसा कोई घटना बताइए जैसे संडे में कोई हुआ। जैसे एक बार क्या हुआ, गाँव में फोन किए थे, जैसे माँ बाप से बात कर रहे थे, तो जो मेरा पड़ोसी है उधर, तो ऐसे ही मतलब थोड़ा जमीनी विवाद था। तो जमीनी विवाद था तो हम लोग नशा में तो रहबे करते हैं ना, तो उसको बोलने की मतलब जो होगा छोड़ना ना है। हाँ, अगर मारेगा तो तुम लोग ही मारो, वो पैसा कमाता था, हम लोग पैसा कमाते हैं, उससे कम थोड़े है। एक बार दारू पीने में रहते हैं तो पिताजी सब जो होता है वो तो गांव वाला हर मुंडा ऐसे होबे करता है, तो तनी विवाद में मारपीट पूरा कर दिया वो लोग। ऐसे मुकदमा अभी भी केस चल रहा है सर, अभी केस चल रहा है, अभी भी तारीख जाता है जमीन का। साल 1.5 साल का कमाई घुस गया,
1.5 साल का ना, लगभग समझ लिए 3 साल से केस चल रहा है। 3 साल तक कैसे एक संडे के चक्कर में एक साला। संडे का। कितना खतरनाक है संडे भाई। और ये बहुत वरिष्ठ आदमी है संडे के मामले में, कन्हैया जी बहुत रिसर्च का संडे। ऐसा मतलब वो संडे के बाद हर किसी को जो मेरे वैसे कि लेबर टाइप का आदमी है उसको तो मालूम होगा। अभी हमको कन्हैया बता रहे थे आपके हमरा कि भैया एक दिन क्या हुआ, एक संडे था, हम सोचा इस संडे को नहीं पियेंगे। हाँ, क्या कि अगला संडे के मंगलवार को, सोमवार को हमको एक बढ़िया कंपनी में प्रमोशन होने वाला था। हाँ, इनकी सैलरी उस समय थी 18,000, अब जो है अब सैलरी इनकी 24,000 होने वाली थी। तब तक इनका कोई दोस्त आया और संडे का करा है पार्टी तो हुई, कल संडे है तुम्हारा सैलरी बढ़ जाएगा। ए गए पिए, और पीने के बाद पता चला कि ये 10-12 को टाका लगवा के आए। अगला सोमवार को क्या 3-4 संडे तक ये हॉस्पिटल में रहे और प्रमोशन के चक्कर में इनका डिमोशन हो गया, वो 18,000 वाला भी नौकरी छूट गया। चला गया। हाँ, वो क्या होता है हम लोग के साथ, आपको एक बताता हूँ एक बात। हम लोग के पास क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि पैसा तो है नहीं, हाँ। कमाएंगे तो पैसा आएगा, और पैसा जो हम लोग कमाते हैं बर्बाद हो जाता है थोड़ा दिखाने के चक्कर में। हाँ, दिखाने के चक्कर में क्या होता है, अब मान लीजिए मेरा बेटा का बर्थडे है, भले मेरे पास पैसा नहीं है, किसी अड़ोसी पड़ोसी से हम ले लेंगे 10,000 रुपया, खस्सी कटवा देंगे कि पूरा टोला में देखना है। साला एक संडे हाँ, एक ठीक है, मतलब एक बर्थडे के लिए मतलब एक आदमी का तनख्वाह कमाने बिहार या यूपी कमाने वाला आदमी तो 12 से 15,000 होगा। हाँ। लेकिन 10,000 का खसी कटवा देंगे, 2,000 का डीजे मंगा दिखाने देंगे, के लिए मतलब 1,000 का केक मंगवा देंगे, हाँ। और फिर उसके बाद अगले दिन हाँ, अगले दिन अगर मतलब उससे भी नहीं आता तो एक आदमी होता है डीजे बजवा देगा। अच्छा। मतलब भर रात एंजॉय करो, नाचो गाओ, खाओ पियो, उसके बाद फिर कमा के भरेंगे उसको। फिर 1.5 महीने कमाएंगे। जब तक उसको भरा, जैसे मान लीजिए सूद पर लिया है तो गांव में तो सूद पर मिलेगा, कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया ऐसा को देता है, जैसा जैसा गांव में है। तो हम लोग का गांव में जो 10 रुपया सैकड़ा लेता है। आज तो जब अब रिस में है तो पैसा थोड़े देखेंगे, कमा बेंगलोर आएंगे कमा लेंगे, दिल्ली जाएंगे कमा लेंगे, वो तो मालूम है, जब बाहर निकलेंगे इतना पैसा तुरंत कमा लेंगे। तो फिर वहाँ जाने के बाद जो है, अगर आज मेरा बेटा का बर्थडे है, आज प्लान है सब दोस्त लोग, हाँ तो बेटा का बर्थडे है, और अभी तो सर ये सब चीज़ हम लोग के गाँव में और अभी मतलब उभर के आ रहा है। हाँ, चाहे जो भी बकरा काटोगे साला हम 3 काटेंगे। हाँ, अगर वो बकरा काटेगा तो हम बकरा के साथ और उसके साथ कुछ प्लान बनाएंगे, तुम बाम्बू लेंगे। उसके साथ प्लान बनाएंगे। अच्छा। हाँ, डीजे बजवा दिया। अच्छा, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा क्या बोले सीरियस होके सोचा जाए तो ये दिखावा और ये नशा बहुत खतरनाक है ना कन्हैया भाई, जो हम लोग डूब जाते क्योंकि कन्हैया भाई 15 साल कब से हैं बेंगलोर आप? 15 साल से 15 साल से हैं। 2012 में 15 साल में हमको लग रहा है 300-400 संडे आया होगा। और 300-400 संडे इनकी जिंदगी नरक बना दिया। हाँ, मान लीजिए एक तो केस हो गया, हमने हमारे साथ जितना और है, बहुत सारा सब लोग, ऐसे ही है। इनका एक दोस्त का प्रमोशन होने वाला था, अगला दिन 30,000 रुपये सैलरी होने वाला था, तब संडे को ही पी के इतना लड़ाई कर लिया कि 2 महीने एडमिट करना पड़ा, और पता चला कि पैसा ब्याज पे लेना पड़ा, पैसा ब्याज ठेकेदार दिया और पैसा जो है काटता रहा। हाँ, काटता रहा। तो ये संडे कितना खतरनाक है। अब वो 2 महीना जो बैठा वो लड़का हॉस्पिटल में, एक तो 2 महीना का उसका तनख्वाह नहीं मिला, दूसरा नंबर 2 महीना जो काम नहीं किया, तो घर मतलब कैसे हम लोग जब यहाँ भेजते हैं कमा के घर, तब ये घर चलता है सर। ऐसे बहुत लोग क्या होता है कि जल्दी टाइम पर पेमेंट भी नहीं मिलता हम लोग को। कई बार जो बीच में ठेकेदार से लेना पड़ता है, कुछ इमरजेंसी हो गया, जैसे मान लीजिए आपको बताएं कि झगड़ा वगड़ा हो गया गांव में, तो तारीख बारीख में भी पैसा जाना होता है, या कुछ घर में प्रॉब्लम हो गया, मेडिसिन दवाई वगैरह ये सब, उसमें भी पैसा चला जाता है ना बीच में। तो हम लोग ठेकेदार से लेते हैं तो हमारा तनख्वाह जो होता है बीच में मतलब आधा सा बेसी लिया जाता है। ऐसी गम में संडे आ जाता है, बीच में संडे आ गया, अगर कुछ लफड़ा हो गया तो वही चीज और बढ़ जाता है। वो कौन संडे आता है, सोचता है साला जिंदगी झंड हुई है, 15 साल में कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे। हाँ, चलो थोड़ा एक बैक और मारते हैं। मतलब जिंदगी जब बर्बादे है ये, तो कम से कम एंजॉय करके काम धाम करते हैं, खाते पीते हैं भाई साहब, लेकिन इस बात में मजाक में हम लोग यह बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत दर्द है कि देखिए कि एक आदमी, कन्हैया बता रहे हैं लड़का का बर्थडे है, 10,000 खंसी कटवा दिए, 2,000 का डीजे मंगवा दिए, 1,000 का केक मंगवा दिए, 2,000 का टेंट मंगा दिए, 15,000 18,000 मिला जुला, कम से कम 5,000 बोतल भी तो चाहिए, मेन आइटम तो वही है। 20,000 रुपया खर्च कर दिए, और 20,000 कमाने के लिए फिर अगला दिन 1,000 रुपया किसी गाँव से आदमी से 10 रुपये सैकड़े पे लेके तुरंत ट्रेन पकड़ लिए, कहाँ पंजाब का, दिल्ली का, बेंगलोर का। अब वो कितना दिन में भरेंगे? 2 महीना। 2 महीना में उसको भरेंगे, तब तक पता चला फिर कोई संडे आ गया, ठीक है, और फिर तब तक कोई कांड हो गया। कांड हो ही जाता है सर, कांड हो ही जाता है। रास्ते में ही हम लोग ट्रेन में ही आते हैं तो उसी बीच में कुछ ना कुछ कांड होता है। अगर सही से नहीं पहुंचे तो रास्ते में इतना तकलीफ से आना पड़ता है हम लोग को। एक तो व्यवस्था, एक तो कमाना होता है, जो ट्रेन जो आते हैं हम लोग जनरल पकड़ के, उसमें तकलीफ होता है। रास्ते में हम लोग को डर लगता रहता है कहीं लफड़ा ना। 15 साल हो गए, अब इस 15 साल में तो अब तो इस संडे को समझ गए होंगे, थोड़ा डर जाते होगा। अब संडे आता होगा तो डर जाते होंगे। आप थोड़ा लिमिट में रहते हैं हम लोग जैसा कि जैसे आपको यार दोस्त फोन करता है कि यार संडे है चलो पीते हैं, तब हाँ वो लोग है, अभी भी है। आप वरिष्ठ हो गए हैं इसमें। हाँ करते हैं, लेकिन अब हम लोग थोड़ा समझदार हो गए हैं, बाल बच्चा हो गया मेरा, तो अब ये सब चीज़ में थोड़ा कम फोकस रखते हैं। लेकिन
जब रिस हो जाएगा, जब चलता घूम फिर के आ जाता है। हाँ उसमें चलता है तो कभी न कभी, लेकिन आप कंट्रोल कर देते हैं, जैसे कि मामला बढ़ नहीं सके हाँ। उस पर रहते हैं। अच्छा, हाँ नहीं तो तो देखिए ये संडे वैसे इसको फंडे कहता है, लेकिन जो है ये फंडे के चक्कर में कभी कभी बम डे हो जाता है। हाँ, और कन्हैया की बात को हंसी में भी लीजिएगा और मुझे लगा सीरियस में भी लीजिएगा, हमारे जो खास करके मजदूर भाई हैं, ताकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि कुछ हंसी हंसी में अच्छी बात कह दिया जाए और इससे एक दो लोग भी सुधर जाएं, तो मुझे लगता है ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। दिखावा सर नहीं हाँ, करते। हमने दिखावे के दौर में देखिए कन्हैया मैं बता दिखावा रहा करने है। में बहुत चला गया, मैं पैसा तो बहुत कमाया। हम जो लेबर जितना हमारे टाइप का है, उनको भी ये मतलब मालूम है कि कमाया तो बहुत है, लेकिन आज भी सोचेगा कि हमारा खत्म होगा 1000 रुपया, तो समझ लीजिए महीना ये लास्ट चल रहा है, तो बिल्कुल ही नहीं होगा। जब तक 15 तारीख नहीं आएगा तो फिर तनख्वाह का कोई व्यवस्था नहीं। कमाया खूब, लेकिन दिखाने के चक्कर में, भौकाल के चक्कर में और नशा के चक्कर में सब उड़ गया। सब चला गया। हाँ, और सबसे बड़ी बात है जीवन का 15 साल भी चला गया, 15 साल भी जो चला पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। बचपन गवा मुझे लगता है कि अगर आप लोग कहीं भी प्रदेश में कमा रहे हो, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, बेंगलोर, चेन्नई, तो इस संडे से सावधान रहिए। हाँ थोड़ा होशियार। और दूसरा सावधान संगत से रहिए, हाँ। क्योंकि संगत जो है ना आपको महान भी बनाता है और संगत ही आपको बेईमान भी बनाता है। तो अच्छे लोग के संपर्क में रहेंगे, ताकि माँ बाप कितना परिश्रम करके जो है सपने पालता है, उसके बाद आपको भेजता है दिल्ली पंजाब कमाने के लिए, और आप आते हैं कमाते हैं, तनख्वाह यही मिलता था तो बोला पहले तो साला फ़ोन लो एंड्रॉइड। हाँ वो तो है। हाँ, आएंगे पहले 15 दिन काम करेंगे, ठेकेदार से बोलेंगे हमको फ़ोन चाहिए तो चाहिए। चाहिए। हाँ चाहे जितना पैसा लगा हम कमा के देंगे आपको। हाँ। लेकिन फोन, बिना फोन का सर आजकल होबे नहीं करता कुछ, फोन तो लेना ही पड़ेगा। इसी चक्कर में जो है तो फिर समस्या बढ़ती जाती है। धीरे धीरे हाँ इसी तरह। भैया संडे की बात विथ कन्हैया जमुई जिला वाले के साथ इनका बड़ा अनुभव है, और मैं कहूँगा कि जो तमाम हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, कहीं कंपनी में काम करते हैं, संडे के एकदम जोश जोश में एकदम मिथुन चक्रवर्ती बन के फाइटिंग मारते हैं, अगले दिन खुद घायल हो जाते हैं तो इससे सावधान रहिए। यह बातें हम लोग हंसी में कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है, और अपने घर की हालात को देखते हुए जीवन में कुछ भी फैसला लीजिए। दिखावे के दौर में, रंगदार बनने के चक्कर में एक गलती अगर आप कर देंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। क्योंकि हम सब लोगों ने गरीबी देखा है, और अभी हम लोग कोई बहुत बड़े ओहदे पे नहीं गए हैं। हम सब जीवन को जीने के लिए कहीं परदेश में काम कर रहे हैं, तब हमारे घर पे हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के लोगों को रोटी मिलता है। तो 12 घंटा मेहनत करने के बाद आदमी एक संडे में अपनी ज़िंदगी खराब कर दे रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। क्या संदेश देंगे अपने मजदूर भाइयों को? मैं सर यही बोलना चाहूँगा कि दिखावे से दूर हो जाओ आदमी, और जितना हो सके जो भी कमाओ। अगर आप महीने का 15,000 कमा रहा है, तो महीने में कोशिश करो कि एक 10% खर्चा करो, 90% बचाओ, ताकि आने वाला जो हमारा पीढ़ी है, जो मेरा बाल बच्चा है, उसका भविष्य सही रहे। क्योंकि हमारा तो लाइफ चला गया कमाने में। तो कन्हैया भाई ये बताइए, अगला संडे को क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम तो सर वही है, हम लोग अब कम लेते हैं, बाल बच्चा वाला हो कम गए लेते हैं हैं। तो पहले ज़्यादा लेते हाँ, थे, पहले ज़्यादा अब लेते कम थे। लेते पहले हैं। अनलिमिटेड जो होगा देखा जाएगा, मार दो साला जीने जो मरने होगा का देखेंगे। डर नहीं रहता था हम लोग को। गर्दा उड़ा एक दिन तो मरना ही है। अच्छा, इसी में आधे लोग का जिंदगी खराब है। मध्यम वर्गीय, अच्छा मजदूर वर्ग का लोग जाकर है साला जिंदगी तो एक दिन खत्म ही होगा, मरना ही। पी के मरो, जो होगा देखा जाएगा। एकदम लहरा दो, गरगरा के पियो साला। हाँ, अगले दिन कहीं नाली में पड़े रहो, अगले दिन कहीं हॉस्पिटल में पड़े। आदमी कहाँ है, की कर रहा है, नहीं कर रहा है, अगले सुबह जब होश आता है तब तक कांड हो गया होता है। तब क्या तक एल लग गए होते तब तक लग गया होता है। एल मतलब आप समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा? ये कन्हैया जी थे, बातचीत है इसी में। सुपरवाइजर आप है ना इसी में? ये पीछे हमारे ब्रिज बन रहा है, पहले लेबर थे, अब सुपरवाइजर हो गए हैं। सुपरवाइजर हो गया। लेकिन जब संडे आता है डर जाता है बालक। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। ये बहुत सारे मजदूर लोग की आप पीड़ा कह दिए। और ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके सूचित कीजिएगा, और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं यह भी जरूर बताइएगा, और आप संडे से कितना प्रभावित रहते हैं, कितना इंतजार करते हैं, यह भी जरूर बताइएगा। गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार।